कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। आफ्टरवर्ड यानी कि उसके कुछ देर बाद क्या होता है, विल सी यू लेटर कांता। तो जो जैन साहब हैं जो जा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कि कांता अब आप बाद में आना। तो यस नमस्ते साहब, तो कांता अपने साहब को नमस्ते करती है। देखिए जो कांता है वो जैन साहब के यहाँ एज अ डोमेस्टिक वर्क, मतलब जो घरेलू कार्य होते हैं झाड़ू पोछा, वो काम वो जैन साहब के यहाँ करती है। ठीक है। गुड़िया अब ये घर जा रही हैं दोनों लेडी, दोनों फ्रेंड्स, तो ये अब आपस में बातें करते हुए जा रही हैं। गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल। कांता कहती है कि जो उसकी बेटी है गुड़िया, उसको फीवर आ रखा है और उसको उसे हॉस्पिटल लेकर भी जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट। बट वो कहती है कि पहले मुझे साहब के घर जाना है और वहाँ का काम फिनिश करके आना है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और मुझे उनसे कुछ एडवांस भी चाहिए। ठीक है। अब कांता घर पहुंचती है, घर जाकर वो देखती है अपनी बेटी को और उसके लिए कुछ ड्रिंक बनाकर लाती है। तो उससे कहती है हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर। तो वो अपनी बेटी को देती है चाय वगैरह जो भी है कि तुम ये ले लो, ये पी लो और इसे पीने के बाद तुम थोड़ा बेटर फील करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक एट द इवनिंग, इन द इवनिंग, वो कहती है कि जब मैं शाम को वापस आऊँगी अपने काम से, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके। तो वो कहती है कि हम फिर हॉस्पिटल चलेंगे। ओके। तब तक वो कहती उसको आराम करने के लिए बोलती है। आगे देखिए, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। तो वो अपनी बस्ती को देखकर कहती है कि गुड़िया तो बीमार होगी ही, क्योंकि जो उनकी बस्ती है वो कभी भी साफ़ नहीं रहती है। इस वजह से गुड़िया जल्दी जल्दी से बीमार होने लगती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जब कांता अपने साहब के घर में वर्क करने के लिए जाती है तो जो उनकी मैडम है वो कहती है कि कांता ये जो कॉर्नर्स हैं उनको प्रॉपरली यानी कि अच्छे से साफ़ कर देना। ठीक है। उसके बाद वो कहती है हियर इज़ योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो वो कांता जो एडवांस कांता को चाहिए होता है अपनी बेटी के इलाज के लिए, तो उसकी जो मैडम है वो उसको दे देती है और कहती है कि कांता ये लो आपका एडवांस, बट इसको अपनी आदत मत बनाना। ठीक है, यानी कि बार बार आप एडवांस मत मांगना। तो कांता कहती है नो मैडम, मतलब नहीं मैडम ऐसा नहीं करूँगी। दैट इवनिंग, अब उसी शाम को इवनिंग में जब वो घर लौटती है तो वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ठीक है। तो उसकी बेटी बहुत बीमार है इस टाइम पर, तो वो अपनी बेटी को कहती है जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स बेटी, यानी कि कुछ देर और रुको बेटी, हमारा नंबर आने ही वाला है। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन अ लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो कांता के माइंड में खड़े खड़े लाइन में ये बात आती है, लाइन में खड़े खड़े, कि जो जैन साहब हैं और जैन मैडम हैं वो वोट के लिए तो हमारे साथ लाइन में खड़े थे, बट मैंने उन्हें कभी अपने बच्चे जब उनके बीमार होते हैं तो उन्हें कभी इस तरह से हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हुए नहीं देखा है। तो ये चीज़ इसके माइंड में आती है। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर द रियली इज़ इक्वल। तो इसी चीज़ को लेकर कांता के माइंड में एक डाउट आता है कि क्या वाकई में हम इक्वल हैं, यानी कि हम पुअर और रिच पीपल क्या वाकई में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि जब उसने वोट की लाइन में देखा था तब तो जैन साहब उनके साथ उनकी लाइन में खड़े थे, है ना। बट जब एक हॉस्पिटल की लाइन उसने देखी तो वहाँ पर सिर्फ जो पुअर लोग थे वही वहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये सोचकर उसके मन में थोड़ा डाउट होता है क्या वाकई हम सब इक्वल हैं। ओके, चलिए।